वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स के लेक्चर 2 ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके फार्मूले पढ़े थे, जो बेसिक फार्मूले थे। आज उन्हीं बेसिक फार्मूले पे बेस्ड हम लोग कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आप सभी के सामने यहाँ पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल PQR इस गिवन है आपको, ठीक है। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्या निकालना है, tan P माइनस कॉट R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या था सबसे पहला, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर फार्मूला था tan P की। अगर बात करें तो tan P हमारा ये वाला एंगल होगा P, ठीक है। और tan P के हिसाब से ये अगर हमारा एंगल है तो ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। tan के लिए क्या लगाते थे, लंब बटे आधार लगाते थे। यहाँ पर हमारा लंब क्या है, QR, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 अपॉन आधार क्या है हमारा PQ, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और हमारे पास यहां से देखिए कॉट R निकालना है इसी तरह से। तो कॉट R इज इक्वल टू, कॉट R की वजह से ये वाला जो हमारा केस है ये हो जाएगा R, ठीक है। अब R के लिए ये हमारा क्या हुआ, बेस हुआ, और ये क्या हुआ, लंब हुआ, ठीक है। और कॉट में क्या होता है, रिवर्स होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो इस बार हमारा आधार क्या है 5 और लंब क्या है 12, ठीक है। तो चलिए इनकी वैल्यूज यहां पर पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा हमारे पास, tan P माइनस कॉट R, ठीक है, इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आ जाएगा 0। नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, ठीक है। 15 cot A बराबर 8 ये आपको दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है, साइन A इज इक्वल टू पता नहीं है और सेक A इज इक्वल टू पता नहीं है, यानी ये हमको निकालना है दोनों, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होती थी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमको क्या गिवन है, इसको देख लीजिए। तो इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और यहां पर देखिए हमारे सामने है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहां से हमारे सामने cot A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/15, ठीक है। और cot A इज इक्वल टू क्या होता था हमारा, आधार बटे लंब। तो यहां पर देखिए 8 E के बराबर आ जाएगा और L क्या आ जाएगा 15 के बराबर। A इज इक्वल टू कितना आ रहा है 8 एंड L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहां पर पुट करेंगे, क्या आ जाएगा K स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इनको। ठीक है, ये 17 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, साइन A और सेक A, ठीक है। तो देखिए यहां पर साइन A इज इक्वल टू क्या होता था हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 15 और कर्ण कितना है 17, कितना हो जाएगा ये 15/17, ठीक है। इसको अपना आराम से आप इस तरह से कर लीजिए। फिर क्या है सेक A। सेक A क्या होता है, सेक A होता था हमारा कर्ण बटे आधार। यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा सेक A इज इक्वल टू कर्ण कितना आया है 17 और आधार कितना आया है हमारा 8, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूले जो पहले थे
1 to 6 फार्मूलाज जो थे वही यहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं, वही हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि आपको गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी कि जो इसके अलावा जो बाकी होते हैं 5 उन सभी की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका कंपैरिजन कर लीजिए। तो आप यहाँ पर इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, इसका जो फार्मूला होता था हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, कर्ण बटे आधार होता था फार्मूला। इससे हम इसकी कंपेयर करें तो यहाँ पर हमको क्या गिवन है 13/12। तो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो k इज इक्वल टू हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, और a इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस में क्या होता था k² इज इक्वल टू l² प्लस a²। ठीक है, अब यहाँ पर हमको k पता है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, l नहीं पता है, प्लस ये हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, l² प्लस 12 का 144। ठीक है, तो l² इज इक्वल टू, ये यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा l² इज इक्वल टू 25। ठीक है, एक स्टेप अगर और लिखना चाहते हो लिख लीजिए 169 माइनस 144 दैट इज 25 और l इज इक्वल टू √25 तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, l आ गया हमारे पास। अब हमें जो भी निकालने हैं उनको निकाल सकते हैं क्योंकि हमको सभी के फार्मूलाज यहाँ पर पता होते हैं। ठीक है, तो निकाल लीजिए एक करके। सबसे पहले चलिए निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L अपॉन K। L की वैल्यू 5, K की वैल्यू 13, कितना हो जाएगा 5/13। फिर निकाल लीजिए cos थीटा। cos थीटा क्या होता है A अपॉन K। ठीक है, A की वैल्यू 12 और ये हो जाएगी 13, तो ये 12/13। फिर निकाल लीजिए tan क्या होता है L अपॉन A, लंब बटे आधार। लंब कितना आया है 5, आधार कितना है 12। ठीक है, इसके बाद क्या निकाल लेंगे, कॉट निकाल लीजिए, कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 12, ये हो जाएगा 12/5। एक और बचा है, क्या है वो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा, वो होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हमारे सारे आंसर्स आ जाएंगे। नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने चौथा क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 ये आपको गिवन है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है जो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, इसको करने के कई अप्रोच हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक अप्रोच मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसको करने का एक वो भी अप्रोच है जो अभी हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर कॉट थीटा है जैसे, तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेते थे। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये होता है आधार बटे लंब। आधार हो जाएगा ये और आपका हो जाएगा ये लंब। आधार और लंब पता है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उससे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। वहां से वैल्यूज ला करके आप इस पर पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, वो देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बन रहा है। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, अगर ये a है और ये b है तो a प्लस बी और a माइनस बी आपको दिखाई देगा। इसका फार्मूला होता था a² माइनस b²। अगर मैं इस फार्मूले का यूज करता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1² माइनस sin² थीटा। इसी तरह से नीचे वाले को भी देखेंगे तो लिख सकते हैं 1² माइनस cos² थीटा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसको 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस sin² थीटा और 1 माइनस cos² थीटा हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। अब
आप यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अगर इक्वल टू मैं निकालता हूँ तो ये यहीं रहेगा, ये इधर चला जाएगा तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहीं से साइन स्क्वायर थीटा निकालता हूँ तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह ये लिख सकता हूँ और इसके स्थान पे यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये पुट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सवाल, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस अपॉन साइन स्क्वायर कॉमन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसके आगे देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 आपको गिवन थी, वो यहाँ पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये 49/64 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अप्रोच आप वो भी कर सकते हैं जो इसके पहले बताया पाइथागोरस थ्योरम वाला। ठीक है, यहाँ पर जब ये एक्सरसाइज में होता है तो ज्यादातर बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वाले को, बट अगर ये आपके समझ लीजिए एग्जाम में अगर आ रहा है हाई स्कूल के तो वहां पर तो आपको लिखा हुआ नहीं आएगा कि इसको पाइथागोरस वाले से करना है कि इस मेथड से करना है। ठीक है, तो एट दैट टाइम आप याद रखिए कि आप जितने भी फार्मूला आपके सिलेबस में आप किसी को भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के टाइम पर तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में आपके जो है ये फर्स्ट में दिया है, बट ये आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करना है कि देखिए tan a इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है और हमको इस वाले टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल जनरेट कर लेते हैं ABC। ठीक है, ट्रायंगल बनाएंगे। अब ABC कहाँ पर A कहाँ पर B कहाँ पर C रखना है वो ऐसे रैंडम नहीं रखते हैं, यहां से हम चेक करेंगे। सबसे पहले tan A इज इक्वल टू जो गिवन डाटा है उसको आप यहाँ पर देखिए गौर से, तो tan A इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है। ठीक है, अब tan जो होता है वो क्या होता है मेरा, वो होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार के हिसाब से जो ऊपर वैल्यू है वो लंब की है और जो नीचे वैल्यू गिवन है वो आधार की है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लंब पे लिख देता हूं तो लंब कितना हो गया 1, अगर मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और आधार पे मैंने यहाँ पर अगर √3 लिख दिया। अगर मैंने ऐसा किया तो एंगल जो ए है, ठीक है, एंगल ए कहां पर बनेगा, क्योंकि ये बेस से स्टार्ट होता है तो बेस कहां है हमारा ये है, इसलिए एंगल ए कहां जनरेट होगा यहां पर। तो अब यहां पर हम नामकरण कर सकते हैं, ये ए हो जाएगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इस वैल्यूज निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो देखिए हमको क्या चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, ये हमको पता नहीं है कर्ण। अब कर्ण अगर पता चल जाए तो पूरी कहानी हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो कर्ण के लिए क्या करना है भाई, पाइथागोरस लगा दीजिए। तो पाइथागोरस में क्या है पहले बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए आप लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पीटी। ठीक, अब के स्क्वायर पता नहीं है, ये पता है, ये पता है। एल बराबर क्या है यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3 दैट इज 4 के स्क्वायर। तो के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मेरी 2। ठीक है, के की वैल्यू 2 आ गई। अब आप किसी की भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन ए हो कॉस सी हो चाहे जो हो। चलिए सबकी वैल्यूज निकाल लीजिए और पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए की अगर वैल्यू निकालते हैं तो साइन ए, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण 1/2। फिर निकाल लीजिए साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी आप आ गए यहाँ पर लंब बटे कर्ण। ठीक है, फिर निकाल लीजिए कॉस ए, कॉस ए यहां से देखेंगे तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार और ये बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है,
फिर निकाल लीजिए आप यहाँ पर कॉस सी, तो कॉस सी में यहाँ आ गए आधार बटे कर्ण। ये आपको सारी वैल्यूज आ जाएंगी, इन वैल्यूज को उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं इसी के, ये वैल्यू सारी उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो साइन सी की जगह यहाँ पर 1/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस साइन सी √3/2 इंटू कॉस ए √3/2। ये हो जाएगा 1/4 प्लस हो जाएगा 3/4, ये आपका हो जाएगा 4/4, ये आपका आ जाएगा 1। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो देखिए यहाँ पर। तो ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जो ये जो होगा मेरा Q हो जाएगा। ठीक है, P आप इधर भी रख सकते हैं, उधर भी रख सकते हैं। अगर P यहाँ रख रहे हैं तो R यहाँ आ जाएगा, P यहाँ रखें तो R वहां चला जाएगा। तो PQR ये हो गया मेरा। अब इसमें PQ आपको गिवन है 5, ये आपको 5 दी गई है। ठीक है, इसका दूसरा आपको PR और QR इन दोनों का सम दिया हुआ है 25। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनकी साइन P, कॉस P और tan P की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि यहां पर हमारे सामने अगर हम QR इज इक्वल टू एक्स लेट कर लें, ठीक है, अगर हम QR बराबर x मान लें, मतलब कि ये जो है मेरा ये x है, अगर मैं इसको x मानता हूं तो यहां से आपका क्या हो जाएगा कि PR प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। तो यहां से PR जो होगा मेरा कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, यानी ये वाला जो होगा PR कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस लगा दें, अगर तीनों हमको यहाँ पर दिख रही हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें बाय PT। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा, k² इज इक्वल टू L² प्लस A²। ठीक है, k कौन है यहाँ पर, आप देखिए k ये है हमारा 25 माइनस एक्स, इसका हो जाएगा मेरा यहाँ पर होल स्क्वायर। लंब क्या है मेरा, लंब है यहाँ पर ये x², आधार क्या है 5²। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको आता ही होगा a²। ठीक है, और फिर ये है b, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू x² प्लस ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए ये x² आपका इस साइड है इक्वल टू का, और प्लस है ये उस साइड है इक्वल टू में। ठीक है, तो ये सेम साइन के अगर होते हैं और अपोजिट साइड पे होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये 25 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 कॉमन ले लीजिए। तो 25 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा अंदर 25 माइनस 2x इज इक्वल टू 25। ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 25 यहाँ भी था, यहाँ भी था, इन दोनों से कॉमन लिया 25 को। अब ये 25 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 1। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 25 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 2x मेरा इधर माइनस का है। ठीक है, इसको अदर साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 2x इज इक्वल टू, अब 2x इस साइड पे आया है। ठीक है, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, x की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 13। और x क्या था मेरा, ये था मेरा QR, और ये क्या था मेरा PR। यहां से आपको PR और QR की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर P चाहिए, तो इन सब की वैल्यूज निकाल लीजिए आप। साइन P, ठीक है, यहां से देखिए साइन P बराबर क्या है, यहां पर हो जाएगा ये लंब बटे कर्ण। लंब कितना है QR, ये हो जाएगा आपका बटे में PR। ठीक है,
क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है, ये हो जाएगा आपका 12/13। इसी तरह से आप निकाल लेंगे यहाँ पर कॉस पी, ठीक है। कॉस पी आपका कितना है, यहां से देखिए आधार बटे कर्ण 5/13, tan पी लंब बटे आधार के हिसाब से, लंब कितना है x यानी कि 12, आधार कितना है 5। तो ये आपकी इस तरह से यहाँ पर तीनों की वैल्यूज आ जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, बिल्कुल इजी है, sin 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60। ये वाला सवाल क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ये वाले फार्मूलाज भी थे, टेबल वाले थे, 30 जो थीटा के मान वाला था टेबल, ठीक है। तो ये बहुत इजी सवाल है, आप इसको अगर आपने लर्न कर रखे हैं थीटा की वैल्यूज तो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए sin 30 इसकी वैल्यू आपको पता है 1/2, cos 60 इसकी भी वैल्यू होती है 1/2, cos 30 इसकी वैल्यू होती है √3/2 इंटू साइन 60 इसकी भी वैल्यू होती है √3/2। यह आ जाएगा आपका 1/4, और ये वाला भी जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कितना 3/4। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4/4, ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका इक्वल टू में 1। नोट कर लीजिएगा इसको। ये अगला क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सामने है। यहाँ पर आपको जो गिवन डाटा है यहाँ पर देख लीजिए, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये आपको गिवन है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो a प्लस बी है वो 0 से ज्यादा हो सकता है, 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, लेकिन 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इस चीज को याद रखिए कि ये लिमिट दी गई कि a प्लस बी जब भी आंसर आए इनको जोड़े तो ऐसा ही रहे। और एक चीज और ध्यान देनी कि a की वैल्यू b से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान देते हुए आपको एंगल a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन उठाएं अगर हम, तो क्या है कि tan a प्लस b इज इक्वल टू गिवन है हमें √3। अब √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, ये आप लोगों को अगर लर्न हो गई होगी तो यहाँ पर देखिए tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर नहीं लर्न है तो उन्हें लर्न कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब tan और tan बहुत अच्छे काट देते हैं, तो काटा नहीं जाता है क्योंकि फंक्शन है, इन्हें काट के नहीं दिखाते, इनमें बस कंपेयर किया जाता है, ठीक है। कंपेयर कैसे करते हैं, इसके बगल में कौन बैठा है, इसके बगल में कौन बैठा है, इसके बगल में कौन है a प्लस बी, इसके बगल में कौन है 60, दोनों कौन है tan। अगर एक ही शकल के हैं तो बगल वाले जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 60 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और ये होती है मेरी tan में 30 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर tan a माइनस बी, फिर से वही करना है, बगल वाले को देखना है, इसलिए यहाँ पर मेरे पास a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई हैं, ठीक है। अब इनको नॉर्मली हम सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन के रूल से, ठीक है। एक बार इनको जोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन a और b, 1 और 2 को, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर, ये b प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, a सेम साइन के हैं जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं तो लेफ्ट साइड से जुड़ेगा, राइट साइड से, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 2a, ठीक है। उधर क्या हो जाएगा 90, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। a अगर 45 डिग्री आ गया है तो चाहे यहां से आप कहीं से भी वैल्यू निकाल सकते हैं b की। इक्वेशन 1 पर रख दीजिए तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60, दिस इंप्लॉइज दैट b इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। a और b की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी, नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ एक साथ 4 क्वेश्चन लिखे इसके, ठीक है। इन चारों में आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि ये जो पहला वाला है ये है साइन 18/cos 72, tan 26/cot 64, ठीक है। थर्ड है cos 48 माइनस साइन 42, cos 31 माइनस 59, ठीक है। आपको यहाँ पर इस चीज पे ध्यान देना है कि ये जो इस साइन के साथ डिजिट लिखी है और जो cos के साथ डिजिट लिखी है, इन दोनों का सम कितना है। तो अगर देखें हम यहाँ पर सम देखें तो आप यहाँ पर 18 प्लस 72 करते हैं तो कितना आ जाएगा 90, ठीक है।
अगर आप यहाँ पर 26 से 64 को ध्यान दें तो 26 प्लस 64 ये भी कितना होता है 90। ठीक है, अगर इसको देखें 48 एंड 42 को, ये भी कितना होता है 90। और 31 और 59 को अगर देखें, ये भी कितना होता है 90। यानी कि ये सभी के सभी जो सवाल हैं इस सेम पैटर्न पे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इनमें 90 का रिलेशनशिप हो रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं 72 को 18 पे, तो यहां से मैं इसको ये लिख सकता हूं 72 इज इक्वल टू 19 माइनस 18। ठीक है, 64 को मैं लिख सकता हूं 19 माइनस 26 एंड 42 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48 और 59 को लिख सकते हैं 90 माइनस 31। अगर हम ये लिख सकते हैं तो हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, और इन कन्वर्जन्स को अगर हम एक साथ अप्लाई कर दें तो देखिए क्या होगा। पहला सवाल, साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री। किसी एक को परिवर्तित करना है, दोनों को नहीं करना है, किसी एक को कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं साइन 18 को चेंज करता हूं तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है, ये कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये लिख सकते हैं, अभी दिखाया तो मैंने। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, और ये कट जाएंगे, इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसी तरह से जैसे 1 को लगाया है सिमिलरली लगेगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वहां tan का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, फार्मूलाज यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं है, वैसे लर्न हो जाने चाहिए थे अभी तक आप लोगों को। ठीक है, इसीलिए इतना टाइम दिया था। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर ये इसी तरह से सेकंड में फार्मूला यूज होगा tan 90 माइनस थीटा का। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड कैसे लगेगा, यहाँ पर एक किसी एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को एक टाइम पे नहीं करना है। इसको मान लीजिए कॉस को करते हैं तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 48 की जगह हम लिख लेते हैं कॉस 90 माइनस 42। ठीक है, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये और ये कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, इक्वल टू मान जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली हमारा लगेगा कौन सा क्वेश्चन, इसी तरह से लगेगा क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लीजिएगा, सेकेंड एंड फोर्थ अपने मन से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, आपको सिद्ध करना है हमको tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी जो इसके पहले मैंने रूल बताया था उसी चीज पे आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 48 90 से कितना रिलेशन में रखता है, तो 48 90 इनका रिलेशन होता है 42 का, यानी कि 42 और 48 अगर आपस में ऐड किए जाए तो 90 होगा। इसी तरह से 23 और 67 ऐड किए जाएंगे तो ये भी कितना होगा 90 होगा। यानी इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, इसी तरह से इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्जन कर लीजिए। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ पर लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 इंटू tan 90 माइनस 67, और इन दोनों को ऐसे ही बना रहने दीजिए tan 42 इंटू tan 67। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इसमें हम। अब यहाँ पर ये tan 90 माइनस थीटा ये होता है मेरा कॉट थीटा इंटू ये भी हो जाएगा कॉट में 67, ये हो जाएगा मेरा tan में 42 डिग्री और ये है tan में 67 डिग्री। अब जो मेरा कॉट थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन tan थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 42 इंटू 1 अपॉन tan 67, और इंटू में ऊपर क्या है tan 42 और tan 67। तो ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 1 1 1 इंटू 1 कितना होता है 1। इस तरह से ये हमारा राइट हैंड साइड ये प्रूव्ड हो जाएगा।
नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है ये कि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल ए है वो मेरा न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण क्या होते हैं? वो सभी कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, बट ये होना क्या चाहिए? न्यून कोण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेक है और सेक के बगल में क्या है? 4a। यहाँ पर कॉसेक है और कॉसेक के बगल में क्या है? a माइनस 20 डिग्री। इसके पहले मैंने बताया था कि अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो उसके बगल वाले कंपेयर हो जाते हैं। तो या तो हम सेक को कन्वर्ट कर ले या तो हम कॉसेक को कन्वर्ट कर ले, किसी एक को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अदर में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेक को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देख लीजिए। सेक को मैं लिख सकता हूं कॉसेक 90 माइनस 4a। अब ये कैसे लिखा है, इसको रिवर्स थोड़ा समझिए। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहां से मैंने इसलिए अप्लाई किया है, रिवर्स फार्मूला है इसलिए इसको इस सवाल को मैंने यहाँ पर दिया है ताकि आपको रिवर्स भी चीजें समझ में आए कि इससे अगर ये जाते हैं तो यहाँ से ये भी आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कॉसेक है, यहाँ भी कॉसेक, कॉसेक के बगल में, यहाँ कॉसेक के बगल में, दोनों को रख दीजिए। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। ठीक है, a वाले एक तरफ कर लीजिए तो ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो लिखते लेफ्ट साइड पे ही है तो लेफ्ट साइड पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 90 का है, ये वाला माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5a और ये कितना हो जाएगा? 90 में आप 20 जोड़ लीजिए 110। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 110/5। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डिग्री। और 22 डिग्री जो है वो न्यून कोण है। तो इस तरह से हमारा एंगल ए निकल आएगा। नोट कर लीजिएगा। देखिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपकी हाई स्कूल वाले जो हैं बच्चे, उनकी बुक में जो लास्ट एक्सरसाइज है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जो इसके बाद आखिरी एक्सरसाइज होगी, उसकी जो सवाल हैं वो हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो देखेंगे वो इंटरमीडिएट की देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आज का। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, लेकिन इसके बाद भी न्यूमेरिकल हम लोग कराएंगे क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस कर लिए हैं हाई स्कूल के। ठीक है, तो उन पे यानी कि जो सब समीका वाले थे, ठीक है, उन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे वो आपको अगले लेक्चर पे मिलेंगे। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC है, तो एक त्रिभुज ABC हमारे पास है। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज ABC यहाँ पर देखिए बना देते हैं आपके लिए, तो एक त्रिभुज बना लीजिए ABC। कुछ यहाँ पर डिफाइन नहीं है क्या है क्या नहीं है, कौन 90 डिग्री है, तो ऐसे रैंडम बना सकते हैं कोई भी। ठीक है, लेकिन एक चीज पता होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पर एक चीज हमें पता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास होता है तो देखिए यहाँ पर हमें B और C को एक साथ रखना है, A को अलग रखना है। तो B और C को होल्ड कर लीजिए और A को भेज दीजिए अदर साइड। इसको B प्लस C लिख दे रहा हूँ एंगल का साइन हटा करके, ये हो जाएगा 180 माइनस A। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या प्रूव करना है, डिवाइडेड बाई 2 है तो बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। ये हो जाएगा B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, 180 माइनस A डिवाइडेड बाई 2। ये वाला पोर्शन 180 जब डिवाइड होगा 2 से तो क्या हो जाएगा? ये 90 माइनस A बाई 2 और ये मेरा B प्लस C बाई 2 इस तरह से बना रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, यहाँ पर देखिए साइन चाहिए तो बोथ साइड पे साइन अप्लाई कर देंगे, इसलिए साइन लगाने पर, ठीक है, साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन A साइन सॉरी A नहीं है B, साइन B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, हो जाएगा कॉस A बाई 2। ये इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।